अपने नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति गिराज परम भागम संतोष परम धर्म कुल ज्ञानत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कारं सेवित ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानम् दंडातीतं गगन सदृशं तत्तादिवृक्षम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि भावातीतं त्रिगुणरहितं चैतन्यं शासनमादि निर्जनं नाद्मिन्दुक्लातीतं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सत्कृ दयाल अमृत वाणी खना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बंद कर सात समुद्र शरीर सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट गट किया बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हर जस पद राग बसंत चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो नरदेही मिली है हे आत्मा तेरे को, ये बसंत ऋतु के समान है। बसंत ऋतु जब चैत का महीना आता है तो ये बसंत ऋतु के समान है। फागुन चैत का जो महीना है इसमें 18 बार वनस्पति बिना बरसात के खिल जाती, सबके महाराज का कोपड़े आती है नहीं। तो सदगुरुदेव फरमाते 3.5 करोड़ जितने भी रुबावली है इस पे महाराज फरमाते हैं जब ये प्राणी आत्म कल्याण के लिए चेत जाता है, सोया हुआ जाग जाता है, तो इसके 3.5 करोड़ रुमावली उमव हो जाती, ये 18 बार वनस्पति फूल जाती, नई कूपड़े आ जाती है। यानी महाराज फरमाते हैं कि संसार में कई जन्मों के जो क्रम हैं, पाप पुण्य है, कर्म है, ये सब साफ और नया परमात्मा में मिलने का नियंत्रण निज नाम जो है वो घट में छा जाता। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चेते क्यों गिवार ज्ञान सुन जोइए के सुखदेव जी तो ये जन्म क्यों खोइए, इन हृदय रूपी जन्म को क्यों खो। चेते क्यों गिवार, हे प्राणी तू भूल भोले में फंसा रहता है। संसार में तू जानता है कि मैं घर छोड़ दूं, जंगल में चला जाऊं, कसौटी पे चढ़ जाऊं, इंद्रियों का दमन कर लूं, सब भ्रम भ्रांति अज्ञानियां त्याग दूं और परमात्मा में मिल जाऊं। सुखराम जी महाराज के नहीं मिल सकते। हे गिवार, नरदेही में 18 बार वनस्पति फूले वो कार्य कर, चेतन हो जा, चेते। और चेतेगा कब कि नाम निज नाम की भक्ति साथ आई, परम तत्व में मिलने का गुण आएगा। परम तत्व में मिलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परम ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान जो है ये परम ज्ञान है, ये अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म किसको कहते हैं? जिससे हिंसा नहीं हुए, पाप पुण्य नहीं लगे और फिर कर्म कटते जाए। पाप पुण्य लगे तो फिर और बनते जाएंगे, कर्म कैसे कटेंगे? तो सबसे पहले से ऐसा साधन करो जिससे श्वासा के आधार से मन विचारों से जो भी साधन करते हैं वो सब पाप पुण्य बंधने का काम है।
ये 2 अंक उभे उच्चारे, 2 अंक जो अक्षर है इनको रचना से और कागलिया से उच्चारण करे और लेवे सांसों सांसा, जोड़े रटे धमकू साजे, लेवे सांसों सांसा, सांसों सांस इसको बराबर रटे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वही साध गति है, वही अहिंसा परमो धर्म है। और इस निराधार नाम का उच्चारण करते रहे, कोई प्रकार का इस पे आधार नहीं है, परमात्मा के ब्रह्म के नाम के भी स्वरूप है। इसमें पाप और पुण्य दोनों उसास की ऐसी रटना है कि कागलिया की मूंगती लग जाती, बाहर हवा नहीं निकलती है तो एक कीटाणु भी नहीं मरते। तो इससे पुण्य और पाप दोनों नहीं बनता है। अगर बंधेगा तो भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन पंछी। फिर कर्म तो बहुत अलग रह गए, पुण्य भुगतने देवता योनि में जाना पड़ेगा, फिर पुण्य खुटे नहीं और 84 में हो, ऐसे चक्कर खाता है। और रटना करे बिना, 2 अंक का उच्चारण हुए बिना कागलिया जिब्या से कर्म नहीं कटे, और ऊंसा सांस के बिना पाप पुण्य नहीं मिटे। तो खत कैसे फाटेगा? कसौटी पे कितना ही चढ़ जा, खत फाटने वाला नहीं पुण्य पाप, और कर्मों का भी हिसाब चूकने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हम ये पाप पुण्य कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं जग में हमने या अवतारा, परम तत्व का करूं पसार। तो परम तत्व को जानो भेवा, सो जन साधु जग में देवा। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। हमने जग में अवतार लिया है, सृजनहार ने हमारे को मृत्यु लोक में नरदेही में भेजा है, और परम तत्व पसारा करने के लिए ये केवल्य ज्ञान जो अनुभव ज्ञान है, श्वासों श्वास जो रटना है 2 अंक की, उसका महाराज फरमाते पसारा करने के लिए यह भेजा। प्राणी मात्र को परम तत्व का भेद बताने के लिए ये निर्णय अनुभव ग्रंथ बनाया। और जो धारण करता है साधना, वो जगत में देवों के बराबर है। देवों में क्या कड़ है? देवलोक सु देवत आवे, जैसे देव आत्मा आती है और कार्य करके वापस अपने देवलोक चली जाती। तो महाराज फरमाते हैं जैसे मनुष्य तो खड़ा रहता है गजगिरी भी, देवता लांग के चले जाते हैं हवा की काया। इसी प्रकार जिसके ये सांसों सांस और रकार मकार कागलिया जिब्या से जब चलते हैं तो गजगिरी गीत है बजरपोड़। इस बजरपोड़ को लांग करके नियंचर के साथ आत्मा गीगन मंडल में, देव जैसे आत्माएं गीगन मंडल में विचलित करती है, भूत भविष्य वर्तमान सोचता है। इसी प्रकार ये आत्मा सोजन साधु जग में देवा, ऐसा इनमें गुण आ जाता है आत्मदेव, और गीगन मंडल में छाया रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासों भेव लकाया। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। आत्म मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। यह अगम देश में ले जाने वाला, हवा में पक्षी की जैसे आकाश उड़ाने का कार्य करता। आत्मा के पंख नहीं है, पर ये ऊंचा सांस से और नियंचर का हाथ पकड़ने से नियंचर प्रेसता है। महाराज फरमाते हैं ये उड़न खटोला है, ये आत्मा को वज्रपोल भवर गुफा लांग केवल की बारी और बेगन मंडल में ले जाके छोड़। पर पहले पाप पुण्य का खत चूके, फिर कर्मों का निवेड़ा आवे, तब महाराज फरमाते उस देश में। तो पाप पुण्य का खत फटे, ऊंचा सांस रट और रकार मकार रटना से कर्मों का करो चलने से कर्म रूपी लकड़ी कटे।
ये दोनों गुण है इसमें। ऊंसा सांस में पुण्य पाप नहीं लगे, और रखार मकार में रोज चले जू जू लकड़ी कटती। ये इसलिए महाराज ने ये जुक्ति भेद का निर्णय समझाया है। आत्म मद अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा। जो समझ जाएगा इस पाप पुण्य और कर्मों के खात्मे के लिए जो रास्ता बता रखा है, ये धारण करेगा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वही आत्मा भरम कर्म से सबसे न्यारी, और उसके अनंत जन्मों से जो प्यासी थी, वो नीर राम नाम रूपी नीर पी पी करके, और उसकी सारी प्यास और भूख मिट जाएगी जन्म जन्मांतर, और आत्मा परम पद में। और परम पद यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं तू। परम तत्व सब में है, पर ये सतगुरु यानी ऊंसा सांस सतगुरु विधि के बिना और रकार मकार के बिना लख नहीं सकते। इसको वो नेंचर, और नेंचर बिना आकाश में लेर कौन जाए, बजर कोल कौन। इसलिए सारा महाराज बता रहे हैं कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम तत्व को सार बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान को केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। वाणी बाँचने वाले वाणी भी बाँच रहे हैं, फिर भी वो अपने रूप को पुजवाते, उन रूप की महिमा कराते, आन को चाहते। आन कौन है? जो चरम चक्षु से दिस के नाथ हो जाए। तो आन तो शरीर ही दिखता है, आत्मा दिखती का? आत्मा के रूप ही नहीं है, आत्मा तो अरूप है, देन है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसे ज्यादा बाँचने वाले को ये समझ आनी चाहिए कि आन तेरा शरीर है और देव आत्मा है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये परम पद का गुण समझ नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म कहने से नहीं आता है, धारण करते हैं जब आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जब ही आएगा, हर गुरु को एक समझे। हर मैंने राम जी का नाम, गुरु ये सांसों सांस विधि, ये गुरु ज्ञान है। तो हर गुरु एक ही जानिए, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। हर गुरु एक ही है, राम का नाम और ऊंसा सांस ये एक ही है। इसको जो अलग अलग मानते हैं वो महाराज फरमाते अभी भूले हुए हैं। सतगुरु फेर विशेष, जो नियंचन नाम प्रकट होता है वो सत, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो विशेष है। और जिसके ये निपज गया, घट में आ गया, तो जुग जुग में वो संतों को परम मोक्ष लेके गया, आगे भी, आज भी और आगे भी और पीछे सब जगह, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में लेके गया। पर ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। सारा काम जब भी सरेगा ये सत्य का संग करे, हर गुरु का और सतगुरु तीनों का संग करेगा। और संग करने में इसमें दुविधा नहीं रखे। अगर दुविधा रखी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे ज्ञान घट में आने वाला नहीं, सूरत शब्द की समझ आने वाली, उसका अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय भी नहीं समझ सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सत सब तत् जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेटियों दुविधा, यूं सायब सब पावे। सृजनहार को प्राप्त करना है, परम पद में मिलना है, अहिंसा परमो धर्म अपनाना है, तो इस सत्य शब्द को और तत्व राम के नाम को रटने की ज्ञान समझ जाए, सतगुरु विधि धारण कर ले, सारे धर्म इसमें सज जाएंगे। नवदा भक्ति, 10वीं भक्ति साथ सजेगी, सारे नेति धोती क्रियाएं सब सज जाएगी, सारे मंत्र मंत्रादिक भी सज जाएगी। राम नाम से सब मंत्र निकले। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो भी नहीं हो इन नाम सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। इस नाम के समान, ब्रह्म के नाम के समान और सत्स्वरूप के निजी नाम के समान जगत में कोई बराबरी करे तो नहीं हो सकता।
बिना गुरु भेद न पावे गम। गुरु ज्ञान का जो केवल ज्ञान का निर्णा लिखा हुआ है, कड़ बड़ का सस्वरूप, कड़ और बड़, कड़ है सांसु श्वास रटना और बड़ है नियंत्रण निजना। ये दोनों की गम जब होगी, ऐसा अनबे ज्ञान को धनी मानेगा। इनका नियंत्रण जागृत करने का धनी कौन है? अनबे ज्ञान। अनबे सत्य जहां बहु नाई और सकल है कहनी, कै सुखराम शिष्य साचा गुरु शब्द पर रहनी। ये गुरु जो शब्द है, अनबे वचन है, इस पे रहनी तेरी समझ कर, बुद्धि विवेक लगा बुद्धि पे, तब तो ये अनबे सत्य बहु जहां बहु नाई, ये अनबे सत्य तेरे गट में है तो फिर बहुत सागर में डूबने का डर नहीं, ऐसा महाराज कह रहे हैं। परंतु बातें इसकी करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की। और बन मद जाय कर धरत ध्यान, चोड़े जगत गोत कुल सबर आन। आसन साज अनेका खुद नव द्वार रखे सब बूंद। गोत को कुल को छोड़ देते हैं, वन में जाके ध्यान करते रहते हैं, अनेक तरह के आसन लगाते रहते हैं। 9 द्वारे नेत्र नाक कान सब बंद कर लेते हैं, मुंह को सब, और अंदर के अंदर ध्यान करते रहते। तो क्या उससे यह अहिंसा परमो धर्म हो जाएगा, या परम तत्व आ जाएगा, या नियंत्रण जागृत होगा, या आत्मा गगन मंडल में वज्रपुर के पार जाएगी? हरगिज भी नहीं। इसलिए सदगुरु दे बोले कितने द्वार बूंद ले तू, करत झांप दे कवड़ा चाड़, पर्वत बिचे गुफा तनवाड़। कठिन तप दे अंग गाड़ फोड़े, फोड़े भ्रम भ्रांत सो अज्ञान पाड़। काशी में जाके करोत ले ले, शंखनाड़ के रास्ते, अष्टांग योग, संख योग, हठ योग, कितना ही करके पवन को ब्रह्मांड पे चढ़ा ले, प्रकोटि चढ़ा ले, कठिन तपस्या करके शरीर को सुखा दे, इंद्रियों का दमन कर ले, पर्वतों की गुफा में जाके बैठ जा, भ्रम भ्रांति अज्ञान इन सबको समझ जा, मेरे कुछ भी नहीं रहा, सबको छोड़ दिया, एक मैं परमात्मा के आश्रय हूं, सतगुरु की शरण हूं। तो परमात्मा के आश्रय किसको कहते हैं? जो परमात्मा का नाम रटे। सदगुरु की शरण उसको कहते हैं ऊंचा सांस रटे। ये कण को देखे, ये कण जिसके पास नहीं है वो सब आधीन हुए हुए, बस कहते हैं करनी मन के विचारों की करते हैं, और उसी से भ्रम भ्रांति अज्ञानता त्याग कर बैठे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो उस देश में पहुंच नहीं सकते। न नियंत्रण आ सकता है, न नाम निज नाम की, ब्रह्म के नाम की ब्रह्म भक्ति और केवल्य भक्ति साथ नहीं हो सकती, और साथ हुए बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान यानी राम का नाम, श्वासो श्वास रटना सतगुरु विधि। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में अमर जड़ी और अमर फल की प्राप्ति जब ही हुई। सांसो श्वास रटना वो अमर जड़ी है, और नियंत्रण प्रकट होता है ऊंसा सांस राम नाम रटना के बिना नियंत्रण आवे नहीं, वो अमर फल है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये औषध जड़ी है, ये ऊंसा सांस रटना को औषध जड़ी बोलते हैं। 184 की औषध जड़ी है मिटाने की। इसलिए औषध दीजे आन के हरि वेद भरतार। हरि राम जी का नाम, वेद यानी सासु सास विधि, भरतार यानी नियंत्रण, ये तीनों का संग होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गुरु का भेद तेरे पास में आए। नहीं तो पढ़े चहु वेद सो पंडित होए, सरोदा साज अगम कह कोई। कर ले मांड बिना से आयस, जो सुने सकल उर्माए। चारों वेद को पढ़ के पंडित हो जाते हैं, सरोदा साध करके भूत भविष्य वर्तमान की कहने लग जाते हैं,
सिद्ध बन जाते हैं, वचन सिद्ध हो जाता है, संसार को बना देता है, बिगाड़ भी देता है। और महाराज फरमाते एक बार सुनते ही हृदय में चीज धारण कर लेता है, बुद्धि पे याददाश्त रहती है, ग्रंथ कंठ से याद कर लेते हैं, अनेक तरह के जप तप करते हैं, सर्वोदय साधते रहते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, दया करते हैं, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं। ऐसे संसार में अक्षय हो जाते हैं कि नहीं हम तो अमर है। तो महाराज फरमाते अनेक साधन करते हो, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं अनेक साधन बोले जप तप करे अनेक कोई, पुण्य घर दया अकेले होई, कै सुख राम कहा कहूं झोड़, बिना हरि नाम कहीं कहूं ठोड़। कितने ही महाराज फरमाते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिलके जोड़ कर लो, ज्ञान चर्चा कर लो, संवाद कर लो, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान चर्चा से कभी भी परमात्मा आने वाले नहीं। बिना हरि नाम के, बिना सांसों सांस रकार मकार के नियंचर आवे नहीं, और नियंचर आए बिना परमात्मा में आत्मा मिले नहीं। ये सदगुरुदेव फरमाते हैं। ये संसार में सबसे जबरदस्त महाराज ने निर्णय लिखा है कि इसको जब ऐसे निर्णय को समझेगा और ऐसे निर्णय को धारण करेगा, उसको निर्दयी पाकर के दिन बताया। सब सो निरसा हो ये राम गुण गाई, जो रिंझ तेरो श्याम परम पद पाई। सबसो निरसा है, छोटा बन के, लघु बन के, गरीब बन करके राम का गुण गाओ, राम के नाम को सांसों सांस रटो, तो तेरा श्याम कौन है? ये आत्मा रींझ जाएगी उस परमात्मा की प्राप्ति में, लीन हो जाएगी। जो रींझे तेरो श्याम परम पद पाई, और आत्मा को परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जे तड़पो कोई जीव मुगत को तड़पिए, झूठे माया काजमती कोई कड़पिए। अगर तड़पना ही है तो जे तड़पो कोई जीव मुगत को तड़पिए। झूठी माया पंच तत्व शरीर और धन पुत्र संपत्ति के पीछे महाराज झूठी माया काज मती कोई रोई है, इनके लिए मत रो। संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए अर्ज करो सिरजना, और जो भक्ति करता निर्दयी पाकर के, उसको महाराज फरमाते हैं दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सतसंगत पाई रे। गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे। कै सुख राम साचे लिव लागी, सोही हरि को प्यारो रे। उसको जगत में नरदे पाके दिन है, दिन है। वैसे तो महाराज कह रहे शुभ शुभ जो कर्म कर सो धभी दिन होई। जो शुभ कर्म करता है वो सब दिन है। सेवा पूजा करता है, माता पिता की दान पुण्य करता है, यज्ञ होम करता है, जो भी करता है वो दिन है, धिक्कार नहीं है। पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग, जो नरदे पाके हरि के रंग में रत रहता है और ऐसी सत की संगत का संग कर लिया, गृहस्थी में रहकर साच बोले, यानी भगवत वचनों का सत्य उच्चारण करे, सत्य निर्णय करे, ये साच बोले। और साच गृहस्थी की नहीं बताई है, ये साच भगवत वचनों को सत्य वचन बोले, सत्य समझे और निरपक्ष निर्णय करे, कोई पक्ष नहीं लगावे, और तन जगत को देवे और मन को वैरागी बना। तन जगत का, जगत को सौंप दो, और मन को वैरागी। अब तन को तो वैरागी बनावे और मन ग्रस्त में फंसा रहे, धन पुत्र संपत्ति में, तो उल्टे हो गए। तो रात दिन भजन कैसे होगा? सच्ची लीव लगाते भजन करोगे तब मन वैरागी होगा। मन वैरागी होने के लिए सुखराम जी ने लिखा है, अरे दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रह लो।
ओगट बात मट्टी को त्यागे, तब जन ममता मारी रेणी। दोनों होठ और जिब्या बराबर चलती रहेगी, वो सांस सांस, तब ये मन मरेगा। नहीं तो और कितनी तू कसौटी पे कर ले, मन मरने वाला नहीं है। और फिर ममता, उसके लिए महाराज क्या, फोगट बात मट्टी को त्यागे, मुखार बंद से फालतू वचन नहीं बोले, मट्टी यानी हंसी मजाक नहीं करे, तब ये ममता मरे। हंसी मजाक से समझो, उसकी ममता नहीं मरी। कोई भी बात कह देता है फिर मेरे मजाक कर, और सारे दिन फालतू वचन बोलता रहता है तेरी और मेरी में, तो साथ साथ तो इसमें चले जा रहे हैं। इसलिए महाराज क्यों, सच्ची लिव वही लगेगी, वही जगत में धिन्न है, वही हरि का प्यारा है। इस संसार में ऐसा प्राणी को भक्ति का गुण प्रकट हो, ऐसा भक्ति का गुण जब भी प्रकट होगा कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। लिव छवरा सुख राम के, तामद वो फल हो। हर कण है, राम जी का नाम कण है। अब मुखारबंद से रटना तो करते ही नहीं हो, फिर कण कण बिना कैसे फल आएगा। ब्रह्मा पेड़ है, और ये जो शरीर है वो ब्रह्मा जी का है, और शरीर को गुरु जी बना रखा, खुद का बना रखा। थोड़ा समझो, रेणी श्रेणी में समझो। ब्रह्मा पेड़ है, और डाले पत्ते वो सब संसार है जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, वो तो ब्रह्म आत्मा है, रूप नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरिजन सो सुखराम के, छौरा फूल विचार। हरिजन जो भक्ति करने वाले हैं, उस देश के वासी बन गए। वो डाले पत्ते पे डूबी आती है छौरा, फिर उसमें फूल खिलता है, फिर फल लगता है, वो है। तो उसी से पेट भरता है, उसी से सब कार्य होता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, लिव छवरा सुखराम के, कामद भो फल। लिवन सिवरण करोगे तब वो नीलच रूपी फल कंठ में आएगा। लिवन सिवरण के बिना आने वाला नहीं, वो सांस सांस के। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इस प्रकार से ये भक्ति का गुण समझो, तो आत्मा को धिन्न है, धिन्न है, धिन्न। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो। परम दया सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जीवा धारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सतगुरु राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।